कि जिन लोगों ने इस लोकधन के साथ खिलवाड़ किया है, अवैध रूप से निकासी की, एक एक पैसा वसूल करके राज्य के खजाने में हम डालेंगे। डीडीओ ने कैसे साइन कर दिया? डीडीओ भी इसके लिए दोषी हैं। 2000 के बाद से लेकर के अभी तक अगर सबसे बढ़िया बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार का। राज्य का जो अपना टैक्स है, अपना या गैर अपना स्वकर टैक्स है, उससे हम प्रतिवर्ष लगभग 1.25 करोड़ रुपया कलेक्ट कर सकते हैं। झारखंड में उसकी सरकार नहीं है, यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तो पैसा समय पे मत दो, पैसे में कटौती कर दो। तो ये नौबत आने वाले समय में, इसलिए कि मैं जान रहा हूँ मैया सम्मान योजना, मेरा 91,000 करोड़ का प्लान बजट है। मैया सम्मान योजना पर हम कितना खर्च कर रहे हैं? 14,000 करोड़। बीजेपी में तो कह रही नहीं है, बीजेपी में तो आप बोल नहीं सकते, जो उनके सुप्रीमो बोलेंगे वही लोग करते, सदन के अंदर सदन के बाहर। इसीलिए हमने कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, डीडीओ को भी उनके पद से इमीडिएट हटाने की आवश्यकता है। मैं कल कार्यालय खुलता है तो मैं फिर से इस बात को देखूंगा कि डीडीओ हटाए गए हैं या फिर वर्तमान स्थान पर बने हुए हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोक धन के साथ आर्थिक अपराध की घटना हुई है, हम मानते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाती रही है कि जो वित्तीय प्रबंधन है, राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था है वो सही नहीं है, लेकिन हमारे साथ देखिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं। और राज्य की वित्तीय व्यवस्था क्या है, चूंकि हाल के दिनों में ट्रेजरी घोटाले जो हुए थे उसके बाद कुछ लोगों की सैलरी जो है वेतन मान अटके थे, लेकिन पुलिस विभाग में तो हो गए। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी तक वेतन शायद नहीं मिला है। सर, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि वित्तीय व्यवस्था यहाँ की ठीक नहीं है, वित्तीय कुप्रबंधन, एक चीज तो हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं रुचि, कि ये ट्रेजरी घोटाला नहीं है। ट्रेजरी फाइनेंस डिपार्टमेंट तो के अंतर्गत है, और ट्रेजरी के द्वारा कोई घोटाला नहीं हुआ। ये वेतन घोटाला है, जो उस विभाग के डीडीओ के द्वारा या उनके अधीनस्थ जो कनिष्ठ कर्मचारी हैं, उन लोगों ने ये घपला किया है। तो इसीलिए जनता के बीच आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज जाना चाहिए कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ट्रेजरी का घोटाला नहीं है। ये कनेक्ट किया जाता रहा है सर कि ट्रेजरी घोटाले हुए, इस वजह से इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है कि जो वेतनमान है वो थोड़े विलंब से। ट्रेजरी की कोई भूमिका इसमें नहीं है। जब आप कोई बिल देते हैं बना करके, और डीडीओ जो निकासी का पदाधिकारी है उसके माध्यम से जाता है, तो ट्रेजरी कोई रोक नहीं करता है। तो इसलिए ये वेतन घोटाला है। वेतन घोटाला में मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोक धन के साथ आर्थिक अपराध की घटना हुई है, हम मानते हैं। लेकिन वित्त मंत्री होने के नाते हम ये भी आपको आश्वस्त करते हैं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को आश्वस्त करते हैं, कि जिन लोगों ने इस लोकधन के साथ खिलवाड़ किया है, अवैध रूप से निकासी की, एक एक पैसा वसूल करके राज्य के खजाने में हम डालेंगे। हेमंत सोरेन जी की सरकार इस मामले में काफ़ी सख्त है, हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल अमिताभ कौशल जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनाई है। और इसमें पारदर्शिता के लिए सिर्फ राज्य सरकार की ऑफिशियल टीम नहीं है, बल्कि हम लोगों ने अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस से भी एक सीनियर ऑफिसर्स को उसमें रखा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और जो तकनीकी उसके पहलू हैं वो भी उनके माध्यम से हमारे जांच दल को वो लाभ मिलता रहेगा। लेकिन कहीं चूक हुई है, ये बात हम सबों को स्वीकार करना चाहिए। कहीं ना कहीं सिस्टम में, चाहे वो डीडीओ के माध्यम से हुआ हो, उनके असर से हुआ हो, और जो उनके कनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी थे, सिपाही जो भी हों, तो उनको देखना चाहिए था, उन्होंने नहीं देखा। तो मैंने साफ तौर पे कहा कि जिसने उस विपत्र को इनकैश किया है इलीगल सिस्टम से, तो डीडीओ भी कम दोषी नहीं है।
मैंने अपने सचिव को कहा है कि वो संबंधित विभाग को जो सचिव हैं उनको लिखें और कहें कि सिर्फ किसी एक कांस्टेबल या जो रीडर हों जो भी हों उनके अरेस्टिंग से संबंधित ये मामला नहीं है। डीडीओ ने कैसे साइन कर दिया, डीडीओ भी इसके लिए दोषी हैं। इसीलिए हमने कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती डीडीओ को भी उनके पद से इमीडिएट हटाने की आवश्यकता है। मैं कल कार्यालय खुलता है तो मैं फिर से इस बात को देखूंगा कि डीडीओ हटाए गए हैं या फिर वर्तमान स्थान पर बने हुए हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं है, करोड़ों रुपए की अवैध निकासी कर ली गई, पब्लिक मनी है ये, और हेमंत सोरेन जी की सरकार चुप नहीं बैठ सकती है। तो डीडीओ पर भी जो उनकी ओर से कमजोरी त्रुटि जो कुछ भी रहा हो तो वो निर्धारित होना चाहिए, वो अकाउंटेबल है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि एक राजनीतिक संगठन का आरोप है, मैं बहुत ही संजीदगी के साथ ये बात कर सकता हूँ। 2000 में हमारा स्टेट अलग हुआ था, 2000 के बाद से लेकर के अभी तक अगर सबसे बढ़िया बेटर फिनेंशियल मैनेजमेंट है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार का है। हमारे टारगेट अच्छे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा है, हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो हमारे पास माइंस मिनरल्स प्रोड्यूस हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू कलेक्शन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, हम अपने पैरों पे लगभग राज्य का जो अपना टैक्स है, अपना या गैर अपना स्वकर टैक्स है, उससे हम प्रतिवर्ष लगभग 1.25 करोड़ रुपया कलेक्ट कर सकते हैं। एक प्लानिंग की ज़रूरत है। मैंने एक पत्र भी लिखा है मुख्य सचिव जी को और विकास आयुक्त जी को, और उनको बताया है कि क्या 10 वर्षों का क्या या झारखंड बनने के बाद क्या हमारा इकोनॉमिकल हिस्ट्री रहा है पास्ट में, और किस क्षेत्र से हम कितना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक कमिटमेंट की आवश्यकता है, एक ब्लूप्रिंट लोग बनाएं, मैंने उनको कहा है। और इससे होगा क्या कि ये जो आज ये पहले मैं नहीं देखा हूँ, 1980 से राजनीतिक अनुभव हमारे पास है। पहले कांग्रेस की सरकार यदि केंद्र में हुआ करती थी और राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार होती थी तो केंद्रीय नेतृत्व तो उस राज्य में जहां उनकी सरकार नहीं थी उसको तंग परेशान नहीं करती थी। उसका जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो पैसा आप ले जाओ, चाहे ग्रांट इन एड का पैसा हो या फिर सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट की हिस्सेदारी हो, तुम्हारा पैसा है, तुम ले जाओ। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अगर कोई प्रोग्राम है तो उसका पैसा हम नहीं रोकते। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, झारखंड में उसकी सरकार नहीं है, यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, तो पैसा समय पे मत दो, पैसे में कटौती कर दो। तो ये नौबत आने वाले समय में, इसलिए कि मैं जान रहा हूँ अनुभव के आधार पे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 10-15 वर्षों तक यहाँ बनने वाली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार अगर बन जाती है, भर तक तो इस बार उम्मीद नहीं है, 2029 में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार बनेगी। यदि ऐसा होता है तो हमारा डिपेंडेंसी सेंट्रल पर नहीं हो, हम अपने स्टेट में जहाँ इतना इतना पॉसिबिलिटीज़ है, हम अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, हम किसी के सामने हाथ पसारने के स्थिति में ना हो। हाथ पसारने का मतलब भीख मांगना नहीं है, ये भी जान लीजिए कि ये जो गठबंधन की सरकार है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो पैसा तो हम उनसे लेकर रहेंगे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं सर कि जो राइट है, यानी कि कई योजनाएं हैं जिसमें कि राज्य को हेल्प करना ही होता है, 60-40 जैसे भी रेशियो चलता है, एक अनुपात होता है जिसमें केंद्र सपोर्ट करती है। यह कहना है कि आप लोग यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे, यानी कि सरकार नहीं दे पा रही, इसलिए कई योजनाओं के पैसे जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी हाल ही में सेंट्रल में कोई एक सेंट्रल मिनिस्टर से उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। मैंने उनको ऑफर किया है कि अगर आपको लगता हो कि स्टेट की तरफ से किसी अमुक डिपार्टमेंट का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो पैसा केंद्र सरकार के द्वारा सहायता राशि के रूप में दी गई है, हमने नहीं दिया है,
तो आप एक बार बैठ जाइए, आप अपने अधिकारी को भेज दीजिए, उस विभाग के हमारे अधिकारी बैठेंगे, क्यों नहीं मिला है या मिला है अथवा नहीं मिला है, इन सब बातों को बैठ करके आप देख लीजिए। हम कहीं बाहर के दूसरे देश के तो नहीं हैं, हम भी तो हिंदुस्तान के एक अंग हैं। सिर्फ उनका ये कह देना कि अमुक डिपार्टमेंट ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया इसलिए हम पैसा रोक देंगे, ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है। उनकी जिम्मेवारी ये भी है कि स्टेट क्यों नहीं जमा कर रहा है, वो डिपार्टमेंट क्यों नहीं जमा कर रहा है। अगर उसमें कुछ कमी है तो वो आए एज ए गार्जियन, हम तो केंद्र के बच्चे के समान हैं, वो आए, वो हमें बताएं कि आपको यहाँ पे आपकी ये कमी है, आप इस कमी को दूर करिए, और कैसे आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है, टाइम पर देना है, अगर आप देते हों तो आपको पैसा मिलेगा। ये सब जागरूकता उनको पहले बताना चाहिए। दूसरी बात, हम एक बात कहेंगे कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसी से झारखंड को जो नुकसान हो रहा है, पहले क्या था, मनरेगा के हेड में 90% भारत सरकार पैसा देती थी और 10% राज्यों को लगता था। ये जो जीएसटी का जो रेशनलाइजेशन अभी हाल में हुआ, आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, हमने उसमें विरोध किया था कि हमारे स्टेट को नुकसान पहुंचेगा। हमने उनको काफ़ी कैलकुलेट करके बताया था कि क्या नुकसान हमारे यहाँ पड़ेगा। हमारे यहाँ मनरेगा मजदूरों के, एक्टिव मजदूरों की संख्या क्या है, तो उससे अब 60-40 का रेशियो उन्होंने कर दिया। पहले 90-10 का था, स्टेट को 10% देना पड़ता था, अब झारखंड या सभी राज्यों को 40% मीट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो मजदूर, सक्रिय मजदूरों की संख्या है वो इतनी है कि अगर हम 40% उनको दें तो लगभग 7,500 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष हमें देना पड़ेगा, मनरेगा के मजदूरों के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो ये भारत सरकार का जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है, या तो वो जानबूझ करके हरास करने के लिए राज्यों को इस तरह का पॉलिसी वो लागू कर रहे हैं, या सही मायनों में वित्तीय प्रबंधन में भारत सरकार फेल हो रही है, जिसके कारण उन्हें इस तरह की नीति तैयार करनी पड़ रही है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, और बहुत ही गंभीरता संजीदगी के साथ एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते तभी मैंने कहा कि हमारी आवश्यकता है, हमारी कैपेसिटी खर्च करने की है 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष। बजट का आकार भी यही है, तो कम से कम 1.25 लाख करोड़ रुपया हम अपने पैरों पे खड़ा होकर स्टेट अपना राजस्व बढ़ा सके, और इसकी संभावना है, ये हमें बढ़ाना चाहिए। जो बात आप जानना चाह रही हैं कि मैया सम्मान योजना, मेरा 91,000 करोड़ का प्लान बजट है। मैया सम्मान योजना पर हम कितना खर्च कर रहे हैं? 14,000 करोड़ रुपया। इसके बाद भी तो पैसा हमारे पास बचा हुआ है। इसीलिए ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के कारण यहाँ का वित्तीय प्रबंधन खराब हुआ है, एकदम 100%। जो भारतीय जनता पार्टी, चूँकि उन्होंने क्या कहा है मैं नहीं जानता हूँ, आपने कोट किया तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर मैया सम्मान योजना पर कोई उंगली उठा रही है तो इसका मतलब वो राज्य के 70% गरीबों के विरोध में वो काम कर, आधी आबादी महिलाओं की है, उनके विरोध में वो आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर। मैया सम्मान योजना का फ़ायदा आप देखिएगा, और मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो हमारी बहनें, हमारी माताएं जो मार्केट से चीज़ परचेज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वापस वो राज्य के खजाने में पैसा आ रहा है। इसलिए कोई फ्री बीज, हम तो इसको मानते ही नहीं हैं। कुछ लोग अगर फ्री बीज ये कह रहे हों तो उनको याद रखना चाहिए कि 2,500 रुपया हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार ने जो दिया है, जो दे रही है सरकार। एक गांव में कोई माँ जो अत्यंत गरीब है, वो स्कूल जाता है तो नंगे पांव स्कूल जाता है, उसके वस्त्र तन के फटे हुए रहते हैं, और वो शाम को आके अपनी माँ से कहता है कि गांव के अमुक निवासी का बेटा बढ़िया सुसज्जित ड्रेस से स्कूल जाता है। तब माँ रुकती नहीं है, ये मैया सम्मान योजना का पैसा उसके खाते में है, उस पैसा को निकाल करके अपने बेटे को जूता और बढ़िया वस्त्र पहना करके स्कूल भेजती। इससे बड़ा और क्या कल्याण हो सकता है? और ये काम वोट के लिए नहीं किया गया है। जिस तरह केंद्रीय सरकार ने बिहार में 10,000 रुपया दिया, वो वोट के लिए उन्होंने किया था।
हेमंत सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार का वोट से कोई लेना देना नहीं है। हम मानवता के आधार पर ये हम लोगों ने काम किया। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। जैसा वित्त मंत्री कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए जो फंड चाहिए वो फंड पहले से हैं और वो अभी खर्च भी पूरा नहीं हो पाया है। उसमें महीने में जो खर्च होती है 14,000 करोड़ लगभग रुपए, तो वो फंड अभी भी सालाना खर्च होते हैं। तो ऐसे में ये आरोप मिथ्या है, ये कहना है। पहली प्राथमिकता जो है रेवेन्यू की रहेगी। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर भी ये कहेंगे और सरकार को जब बैठक होंगी, समीक्षा बैठक होंगी, तो एक बतौर सुझाव देंगे। हालांकि सुझाव इन्होंने पत्र के माध्यम से दिया है और एक बार जब भी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी या फिर समीक्षा बैठक होगी तो फिर से एक बार बातों को रखेंगे। और देखिए, कई मुद्दों पर इन्होंने बात की, राज्य की वित्तीय व्यवस्था से लेकर के, और कांग्रेस के अंदर एक तरह से घमासान कह सकते हैं, उस पर भी इन्होंने बातें रखी। कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अध्यक्ष के कार्यों पर भी प्रश्न उठाए हैं, लेकिन सुझाव है, वो प्रश्न नहीं कह सकते, वो एक सुझाव है। और आगे वित्त मंत्री का जो सुझाव है वो कितना सरकार में अमल हो पाता है, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।